हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम अप्लाइड मैथ सेकंड के फर्स्ट चैप्टर समाकलन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें तब भी काफ़ी क्वेश्चंस बचेंगे जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस ए एक्स टू द पावर n प्लस साइन x प्लस कॉस x dx। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसमें यह है कि तरह तरह के फॉर्मूले लगने हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल का भी फॉर्मूला लगना है, इसमें x टू द पावर n का भी फॉर्मूला लगना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी लगने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप यही लाइन लिखेंगे, दोबारा से हम उसे नहीं लिख रहे हैं। और फिर देखिए इंटीग्रल को सेपरेट कर देंगे आप। तो इंटीग्रल e टू द पावर x और dx इसके साथ लग जाएगा आकर के, प्लस इंटीग्रल a x टू द पावर n dx, प्लस इंटीग्रल इसके साथ भी लगा दीजिए साइन x dx एंड प्लस इंटीग्रल cos x के साथ भी लगा दीजिए। अब देखिए आप एक एक करके इनको इंटीग्रेट कर दीजिए। e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, प्लस a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला भी हमें पता है। प्लस साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है एंड cos x का इंटीग्रल प्लस साइन x। और जैसे इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है, एक हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे यहाँ पे। अब आप देखिए सिंप्लीफाई करके इसको लिख देना है बस, और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं e टू द पावर x प्लस ए एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस कॉस x प्लस साइन x प्लस c। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, और कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट पे। इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम सबसे पहले ले रहे हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। देखिए डायरेक्ट कोई हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला नहीं है, और होल स्क्वायर भी अगर आप खोलेंगे तो समस्या हल नहीं होनी है। अगर ये होल स्क्वायर ऊपर होता और x नीचे होता तब तो होल स्क्वायर खोल के सेपरेट कर देते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर अब देखिए हमारे पास एक तरीका ये बचता है कि आप ऊपर भी नीचे जैसी चीज़ अगर एडजस्ट करें तो हो सकता है कट कट के सॉल्व हो जाए, कुछ एडजस्ट हो जाए। तो चलिए वही काम हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए क्या करेंगे हम इसके अंदर। तो इंटीग्रल आप देखिए x माइनस 1 ऊपर एडजस्ट करिए, तो इस माइनस 1 को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें प्लस 1 भी करना पड़ेगा ऊपर, एंड डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए इसको आप यहाँ से ब्रेक करें, ये इतना अमाउंट अपॉन इतना का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इतने का स्क्वायर, और फिर देखिए कुछ बन पाता है क्या। तो अगली लाइन में देखिए x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ये हमने जो है वो इंटीग्रल और ये सब इस पे तोड़ा है प्लस पे यहाँ पे, और उसके बाद प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ से देखिए एक ये ब्रैकेट यहाँ से कट जाएगा, ये आपका इंटीग्रल ऊपर ले जाइए तो x माइनस 1 ऊपर ले जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, 1 अपॉन x माइनस 1 dx। और 1 अपॉन x का मालूम ही है आपको, log x होता है, बस x की जगह यहाँ पे x माइनस 1 है, प्लस इंटीग्रल इसको ऊपर ले जा सकते हैं आप x माइनस 1 की पावर माइनस 2 dx। यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पे वो x टू द पावर n का स्पेशल केस होता है जब n इक्वल टू माइनस 1 हो, तो यहाँ पे आपका log का फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए एडजस्ट हो चुका है और इंटीग्रेशन भी हमें पता है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रल कर देते हैं। तो देखिए 1 अपॉन x माइनस 1 का log x माइनस 1 होगा, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 ही है तो कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस यहाँ पर देखिए सिंपल फार्मूला हमारा लग जाएगा x माइनस 1 टू द पावर x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंटीग्रेशन चूँकि परफॉर्म हो चुके हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ देंगे हम। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। log x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस बीच में आ जाएगा, और माइनस 1 है पावर तो 1 अपॉन x माइनस 1 इसे लिख दीजिए, n प्लस c, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट भी जो है वो
कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए अगर आप शुरुआत में ये ट्रिक यूज़ कर लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यही इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि क्या कौन सी ट्रिक कहाँ लग रही है, ये प्रैक्टिस से ध्यान आता है। तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके देख लें, और जहाँ पर भी जैसे ये क्वेश्चन है तो आप एक हाईलाइटर का यूज़ करके और यहाँ पर एक हाईलाइटर लगा लें, इस तरह से हाईलाइटर कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मूल मंत्र है वो जो छिपा है वो इस लाइन में छिपा है। तो इसमें हम इसको एडजस्ट करके इस तरह से सॉल्व कर देंगे। अगर ये चीज़ सोचने में दिक्कत हो गई तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट पे। और देखिए क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल x² अपॉन x² प्लस 1 dx। देखिए इसका भी टाइप उसी जैसा है जैसा कि इसका पहला पार्ट था, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें भी देखिए +1 ऊपर एडजस्ट करिए ताकि कुछ सेपरेट हो पाए। आप इसे पावर बराबर है और इसलिए आप डिवाइड भी कर सकते हैं इससे, तब भी वही चीज़ आएगी। कुछ क्वेश्चंस में हमने थ्योरी क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चंस बताए भी हैं आपको, तो आप या तो डिवाइड करें या एडजस्ट करें, दो रास्ते हैं आपके पास। जो आपको पसंद है वो आप तरीका परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए प्लस माइनस करके एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए किस तरह से करेंगे हम, इंटीग्रल x² प्लस 1 हमने एडजस्ट किया तो -1 करना पड़ेगा, और अपॉन x² प्लस 1 dx ये आ गया। अब देखिए इसको आप क्या करोगे, यहाँ से सेपरेट कर लो। तो चाहे तो पहले अंदर ही सेपरेट कर दीजिए, x² प्लस 1 के नीचे x² प्लस 1 और फिर -1 अपॉन x² प्लस 1। 1 अपॉन x² प्लस 1 का tan इनवर्स x मालूम है हमें डायरेक्ट, तो इस तरह से ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, और इंटू dx। अब इसको यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 माइनस जो है वो आपका 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx इस तरह से आएगा। अगर आप इससे x² प्लस 1 से x² में डिवाइड भी करते, मतलब आप ये काम करते x² प्लस 1 से x² में डिवाइड करा, तो भी देखिए आपके पास यही चीज़ निकल के आती। तो वो चीज़ लाने के कई तरीके हैं, आपको जो भी तरीका परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं। और देखिए अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आप सबसे पहले सेपरेट कर दीजिए, तो इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। इंटीग्रल dx का x हो जाएगा माइनस इसका tan इनवर्स x हो जाएगा, और चूँकि इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुका है इसलिए हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और जोड़ देंगे, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उनका समुचित जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट पे। और देखिए एक बार बोर्ड में आया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रल x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 dx। तो यहाँ पर भी देखिए आपको सेपरेट करके अलग करना पड़ेगा, चाहे आप डिवाइड करें चाहे आप एडजस्ट करें, दोनों तरीक़ों से सेम आंसर आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, x प्लस 3 है और नीचे x माइनस 2 है, तो देखिए आप क्या करेंगे, x माइनस 2 जैसा ही कुछ एडजस्ट करें। अब आपने -2 कर दिया और +3 लाना है तो आपको +5 करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा x प्लस 3 बन पाएगा। तो 2 माइनस किया और 5 ऐड कर दिया तो x प्लस 3 हो जाएगा। 2 कहाँ से पता लगेगा आपको कि 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे देखेंगे आपकी इस तरह का एडजस्ट करना है, और dx इस तरह से हमने ये लगा दिया इसके अंदर। अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस 5 अपॉन x माइनस 2, यहाँ से आपने जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो ये इतना हिस्से के साथ भी x माइनस 2 आ गया और इतने हिस्से के साथ भी x माइनस 2, और बीच में ये प्लस साइन यहाँ पे आ गया, और ये कंप्लीट dx यहाँ पे आ गया। यहाँ से देखिए कट करके 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 dx। अब ये इस फॉर्मेट में आ चुका है कि हर टुकड़े का इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग कर दीजिए, तो इंटीग्रल dx प्लस 5 बाहर 1 अपॉन x माइनस 2 dx। dx का देखिए x हो जाएगा प्लस 5, 1 अपॉन x का वैसे तो log x होता है लेकिन 1 अपॉन x माइनस 2 है तो log x माइनस 2 हो जाएगा, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते, लेकिन देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस, और इंटीग्रेशन कर दिया है तो प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, और ध्यान रखिए तीनों पार्ट ही एडजस्टमेंट के ऊपर बेस्ड थे, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रल sec² x प्लस cos² x dx।
देखिए ये दोनों ही टुकड़े हैं जिनका सेपरेट इंटीग्रेशन आपको पता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट डिवाइड मतलब हर एक पे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस इसके ऊपर भी कर दीजिए तो इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होता है एंड प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो है वो माइनस कॉट एक्स होता है। तो ये इंटीग्रेशन परफॉर्म हो गए और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगली लाइन में बस आप थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दीजिए इसको, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा एंड कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करके अलग अलग करना था और इंटीग्रेशन सबके मालूम थे हमें, और ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। देखिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये भी देखिए एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर तो माइनस है लेकिन नीचे मल्टीप्लाई में है, और देखिए सिमिलर टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं ऊपर नीचे, तो बस आप क्या करें, इनको सेपरेट कर दें। तो इंटीग्रल देखिए क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स के नीचे भी आपने ये अलग अलग कर दिया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड माइनस कॉस क्यूब एक्स के नीचे भी आपने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर था यानी कि हर था उसको हमने दोनों टुकड़ों में दोनों जगह भेज दिया और इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल दो बार कट जाएंगी, एक बचेगी, तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका यहाँ पर बचता है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि एक जो है वो tan बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से ये कट गया तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स दो बार कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे हमें ऐसे एक्सप्रेशन बन जाएंगे जिनका हमें इंटीग्रेशन पता है। देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का आप क्या कर लेंगे, ये tan x बनता है, और 1 अपॉन कॉस एक्स यानी कि सेक एक्स बनता है, ये तो आपका पहला टर्म बना, माइनस कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट एक्स बनता है, और ये आपका कॉसेक एक्स बनता है डी एक्स। देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिए, आपका ये हो जाएगा सेक एक्स tan x। अब याद आ रहा है आपको, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, माइनस, और इसको कॉसेक एक्स पहले लिख लीजिए, कॉट एक्स बाद में लिख लीजिए, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आपका जो इंटीग्रल होता है वो कॉसेक एक्स का होता है, माइनस कॉसेक एक्स। तो अब ये आपके एक्सप्रेशन इस तरह से ब्रेक हो चुके हैं जिनके अलग अलग इंटीग्रल आपको पता हैं, तो आप बस इंटीग्रल सेपरेट कर लीजिए। तो इंटीग्रल सेक एक्स tan x डी एक्स माइनस इंटीग्रल कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रल सेक एक्स और इसका जो है वो माइनस का कॉसेक एक्स, और इंटीग्रेशन हो चुका है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 थे और क्वेश्चन नंबर 12 हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वाले एक्सप्रेशंस आना स्टार्ट हो गए हैं, तो देखिए किस क्वेश्चन में किस तरीके से हम एडजस्ट करके और सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज़ें देखते चलिए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन की, देखिए यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखिए, और हर एक में ये देखने की कोशिश करिए कि इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये प्रैक्टिस जब आएगी आपके अंदर, तब आपको इंटीग्रेशन पर कमांड हो पाएगा। डिफरेंशिएशन के मुकाबले मैं बता दूं आपको, डिफरेंशिएशन के मुकाबले इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे तरीके ध्यान में पड़ते हैं कि कौन सा तरीका क्या अपनाएं हम, क्या आपके दिमाग में कब क्या क्लिक कर जाएगा कोई नहीं जानता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इंटीग्रल tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा tan x स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी कि 2 tan x इंटू कॉट एक्स और dx। तो एक समस्या तो मेरी यहाँ पे पहले ख़त्म हो जाती है कि tan x और cot x एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो चाहे cot को 1/tan कर दो, चाहे tan को 1/cot, और फिर ये दोनों कट जाएंगे, आपका ये 2 बचा। तो ये तो इंटीग्रेशन की समस्या हमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बचता है tan स्क्वायर एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, cot स्क्वायर एक्स इसका भी इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो हमें इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा कुछ ऐसे फॉर्मूले में जिनके इंटीग्रेशन हमको पता हों। तो क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट लाइन में tan स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। अभी आप इंटीग्रल सेपरेट मत करिए, बस इतना ध्यान रखिए कि इनको ऐसी चीज़ों में तोड़िए जिनके फॉर्मूले पता हों। मेरे को sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है,
इसलिए मैंने इसे तरह तोड़ दिया। प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़िए तो आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है। और प्लस आपका 2 इंटू टेन एक्स कॉट एक्स जो है ये आपका कट जाएगा और ये कट करके जो है वो 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 ये बचा आपका, और ये आपका डी एक्स बाहर है। अब देखिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और -1 और -1 यानी कि 2 से आपका जो है ये दोनों कट जाएंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये आपके पास डी एक्स इस तरह से बचता है एक्सप्रेशन। बस अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर दीजिए। समस्या जो थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे पता है ये क्वेश्चन मेरे से लग जाएगा। तो ये इंटीग्रल अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, अंदर सेपरेट कर दीजिए तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स का देखिए टेन एक्स हो जाएगा और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, और इंटीग्रेशन चूँकि हो चुका है इसलिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब देखिए अब बस सॉल्व करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। तो मैंने एग्जाम्पल्स में भी बताया है इस तरह का क्वेश्चन कि जब भी कभी कॉस का कुछ एक्सप्रेशन आ जाए तो आप, और 1 भी लगा हो साथ में, तो आप कॉस की ऐसी वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे जिससे कि जो है वो आपका 1 कैंसिल हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही तरीका है, आप इसमें 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये इतनी डाल देंगे, ताकि इससे आपका जो है 1 कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रल देखिए 2 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसमें अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है तो आप इसे बाहर ले आएंगे, अंडर रूट 2 ये बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ कॉस डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है तो रूट 2 साइन एक्स, और इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जुड़ जाएगा, और इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ट्रिक ये थी कि cos 2x को जो है वो आपने इस तरह से एक्सपेंड करना था कि 1 आपका कैंसिल हो जाए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट पे, और क्वेश्चन कहता है इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, इसे सॉल्व करना है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि साइन का तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जिससे कि आपका जो है यहाँ पे 1 ऐड कट जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, एक ट्रिक हमने एग्जांपल्स में भी बताई है आपको, दोबारा से आप उसे यहाँ पर देख लीजिए। आप क्या करेंगे, साइन 2x को तो आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर देंगे, और 1 को आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे, ताकि आपका ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन जो है अंदर होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन बन जाए, और जिससे आपका अंडर रूट हट जाए। ये ट्रिक है, आप ध्यान रखिए, चाहे हाइलाइटर लगाइए चाहे कुछ लगाइए, आपको पेपर टाइम तक ये ध्यान रखना है। तो आप ये है इंटीग्रल, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस, साइन एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इतना बचेगा। बस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दीजिए तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। देखिए अब इसमें आप इंटीग्रल परफॉर्म कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो है वो प्लस का साइन एक्स होता है, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक ये समस्या आ सकती है कि जब आप पीछे से आंसर मिलाएंगे तो वो आंसर मैच नहीं करेगा। एक्चुअली आंसर मैच कराना है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये आपने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर किया है, आप इसे चाहें तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें अंडर रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये अगर आप इसमें जो है वो कर देंगे और dx, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल जो है वो cos x माइनस साइन एक्स dx इस तरह से आ जाएगा। cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो sin x हो जाएगा, एंड माइनस साइन एक्स का माइनस का cos x हो जाएगा, एंड प्लस c, तो उस केस में sin x प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है दोनों ही तरीके आपके सही हैं, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली चाहते हैं कि आंसर मैच कर जाए आपका, तो उस केस में आप फिर ये तरीका फॉलो करिए। देखिए होल अप स्क्वायर है तो आप चाहें तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर करें, बात एक ही पड़ेगी। तो इस वजह से आपके पास ये दो रास्ते हैं कि आप इस तरह से चलें तो दोनों माइनस में आ जाएंगे, और अगर इस तरह से चलते हैं तो दोनों आपके प्लस में आ जाएंगे। ये आंसर आपका बुक में दिया है, तो आप यही तरीका रेफ़र कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो इसके डिफ्रेंशिएशन से आपको ये मिल जाएगा, और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो इसके डिफ्रेंशिएशन से आपको ये मिल जाएगा।
तो ये भी उतना ही सही है जितना कि आपका ये सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट पे, और ये क्वेश्चन भी फर्स्ट पार्ट के ऊपर ही बेस्ड है। बस यहाँ पर ये है कि वहाँ पे sin 2x था, यहाँ पे केवल sin x है। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूले लगाएंगे तो आपको x/2 वाले फॉर्मूले मतलब लगाने पड़ेंगे, तब जा कर के एडजस्ट हो पाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इज़ इक्वल टू हम इसमें लिखेंगे अंडर रूट इंटीग्रल 1 को तो आप कर देंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। देखिए अब की बार मैंने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ना लिख के cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिखा है, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह से लिखने पर एडजस्ट हुआ था, तो वही चीज़ फॉलो कर लेते हैं। तो 1 को तो मैंने ये लिख दिया, एंड प्लस sin x/2 को आप 2 sin x को आप 2 sin x/2 cos x/2 ये कर सकते हैं आप, और dx आगे लगा रहेगा। अब आप देखिए इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ, इसको आप क्या कर सकते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या अब स्क्वायर अंडर रूट ये सब हट जाएंगे, तो ये आपका इंटीग्रल cos x/2 प्लस sin x/2 सिंपल बचेगा। इंटीग्रेशन आप इसमें सेपरेट कर लीजिए, तो इंटीग्रल cos x/2 dx प्लस इंटीग्रल sin x/2 dx। अब cos x/2 का देखिए, cos x का वैसे इंटीग्रेशन जो होता है वो प्लस का sin x होता है, तो आप sin x/2 तो लिख देंगे, लेकिन आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड और करना पड़ेगा, यानी कि 1 अपॉन, और इसका कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 इस तरह से डिवाइड कर देंगे, प्लस sin x/2 का इंटीग्रेशन माइनस cos x/2 होगा, और एक बार आप इसके x के गुणांक 1/2 से डिवाइड एक बार और करेंगे, तो ये 1/2 से आपने डिवाइड कर दिया स्टार्टिंग में, और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। देखिए अब ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2 sin x/2 बन जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस बीच में एक तो आएगा और 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2 cos x/2 प्लस c आपका ये जो है फाइनल आंसर आता है। और ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये रूल आपको पता होना चाहिए, चेन रूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका प्रूफ अभी तक नहीं आया हमारे पास, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिस पे ही किया जाता है, तो आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि पहले आप इंटीग्रेट कर दें और उसके बाद x का जो भी गुणांक है उससे आप डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ साइन था तो साइन का आपने cos x/2 तो कर दिया, लेकिन एक जो गुणांक था 1/2 वो आपको उससे डिवाइड करना पड़ा, और साइन का फॉर्मूले में माइनस आता है तो वो ये रहा, इस माइनस को यहाँ पे आपने एडजस्ट किया है, और 1/2 ऊपर गया तो 2 बन गया जा करके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहले 16 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, इंटीग्रल 4 - 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या तरीका है, आप सीधे यहाँ पे अगर सेपरेट कर दें cos स्क्वायर x का, देखिए sec स्क्वायर x बनेगा, और उसका इंटीग्रेशन आपको पता है। साइन के नीचे अगर ये जाएगा तो साइन के नीचे cos स्क्वायर जब ले जाएंगे तो एक साइन अपॉन cos तो tan बन जाएगा, और दूसरा बचा हुआ cos sec बनेगा, और sec x tan x आपको फिर से पता है इंटीग्रेशन उसका। तो इसलिए ये क्वेश्चन देखने में तो लंबा लग रहा है, लेकिन अदरवाइज़ इसमें कुछ भी नहीं है। आप बस नीचे से सेपरेट कर दें, तो ये देखिए 4 अपॉन cos स्क्वायर x ये हो गया, और -5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x ये dx इस तरह से हो गया। देखिए इसमें इंटीग्रल 4 और ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, -5 सही एक साइन और cos का tan बना दीजिए, और एक 1/cos जो बचा उसका आपका sec x बन जाएगा, ये इस तरह से, और dx आगे लग जाएगा। इंटीग्रेशन सेपरेट कर दीजिए, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx हो गया, -5 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ये पहले लिख दीजिए, तो sec x पहले tan x बाद में, तो देखने में थोड़ा और अच्छा लगने लगा। sec x tan x का हमें मालूम है इंटीग्रेशन, और इसके साथ dx लगा दिया। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए 4 और इसका tan x हो जाएगा, -5 और इसका आपका sec x होता है इंटीग्रेशन चूँकि परफॉर्म कर दिया है इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट भी जो है वो बोर्ड में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, और ये भी देखिए फर्स्ट पार्ट की तरह से ही सॉल्व होगा। इसमें आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और सेपरेट कर दें, तो ये cos स्क्वायर x जब यहाँ जाएगा तो sec स्क्वायर x ये बन जाएगा, और प्लस sin स्क्वायर x के नीचे cos स्क्वायर x जब ले जाएंगे तो ये tan स्क्वायर x बन जाएगा।
और dx आगे लगा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan x, लेकिन इसका कुछ नहीं पता है, तो इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। एक क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में हमने पहले किया भी है, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x को तो कुछ मत टच करिए, और प्लस tan स्क्वायर x को आप लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, और ये dx आपका हो जाएगा। इसमें देखिए इंटीग्रल sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx हो जाएगा। ये आपका 2 sec स्क्वायर x हो गया और माइनस 1 dx। ये इस तरह से आपका अब ऐसे एक्सप्रेशन बन गया जिसका इंटीग्रेशन आपको आराम से पता है। बस आप इसे सेपरेट कर दीजिए, तो 2 इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल dx ये हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, बस सीधे आप जो है वो 2 tan x आपने इसका इंटीग्रल कर दिया माइनस x, और इंटीग्रेशन चूँकि हो चुका है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे आप, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो उसका सेकंड पार्ट भी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आई होप तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज की वीडियो में कराए हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ढंग से, और आप अपने हाथ से करके देखें क्वेश्चन सारे, और जहाँ पे फंसे उसमें हेल्प ले लें वीडियो से, तो वही सबसे बेटर तरीका है। और हाइलाइटर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आप क्वेश्चंस करके ना देखें, आप क्वेश्चंस को पढ़ें मतलब किस क्वेश्चन में क्या किया है। इस तरह से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से जो 1-2 दिन पहले पढ़ाई की जाती है वही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है एग्ज़ाम के लिए। अब उसमें आप अगर हर चैप्टर के 2-2, 4-4 क्वेश्चन करके देख रहे हैं तो आप केवल वही 2-4 क्वेश्चन दिमाग में रख पाते हैं, और दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मेन समस्या यही है कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं, जिस वजह से वो पेपर में फिर गड़बड़ होने की चांस रहते हैं। तो आज के वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।